कोन्निचिवा गाइज एंड ग्रिल्स। तो जैसा कि हमारे ह्यूमन टैंजरीन के फैंस यानी कुरोसाकी इचिगो के फैंस जिस दिन का इंतज़ार कर रहे थे वो दिन उनके लिए फाइनली आ ही गया। जस्ट अपने बिग 3 के मेंबर के बर्थडे के नेक्स्ट डे पे यानी कि 11 अक्टूबर 2022 को। ब्लीच 1000 ईयर्स ऑफ ब्लड वॉर का पहला एपिसोड आया और साकुरा लवर्स को मैं बता दूं कि ये एनीमे टोटल 10 साल 6 महीने और 13 दिन के बाद रिटर्न किया है। और मेरा ये मानना है कि बोरुतो के एनिमेशन को होल्ड करके सारा फोकस ब्लीच पे करने का डिसीजन बहुत ही सही था। हाँ, वो अलग बात है कि इस वजह से बोरुतो का हाल धोबी के कुत्ते के जैसा हो गया है, ना घर का ना घाट का। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स बांकाई। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें इस पूरे आर्क के मेन विलन की स्माइल दिख जाती है जो कि अपनी पूरी पावर्स के साथ वापस आ गया है। और ठीक इसके बाद हमें एक वार्निंग अलर्ट दिखाया जाता है जो कि सूल सोसाइटी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्क्वाड में दिखता है, जहां सडनली हॉलोज के नंबर डिक्रीज होने लगते हैं। यहाँ हमें सिर्फ इतना बताया जाता है कि ये काम सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, बट उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की गई है। उसके बाद हमें काराकुरा टाउन दिखता है जहाँ एक हाथ क्विंसी के लॉकेट के साथ दिखता है। अब ये हाथ किसका है ये हमें आगे पता चलता है। फिर हम उस सूल रिपर को देखते हैं जिसे काराकुरा टाउन में हॉलोज को मारने का काम मिला था। वो बोलता है कि अब मेरा यहाँ से काम खत्म हुआ, अब तुम दोनों यहाँ रहकर हॉलोज को मारो। और फिर हमें 2 सूल रिपर्स दिखते हैं जो कि थे शीनो एंड यूकी। यूकी थोड़ा डरा हुआ होता है कंपेयर टू शीनो। अब क्योंकि बैटल एक्सपीरियंस ना होने की वजह से दोनों रेकलेसली काम करते हैं और शीनो एक साइड चली जाती है जहाँ यूकी दूसरे साइड। अब यहाँ पे यूकी पेट्रोलिंग कर ही रहा होता है कि तभी वो एक हॉलो को सेंस करता है और जब वो पीछे घूमता है तो वहाँ एक हॉलो होता है जो यूकी पे अटैक करता है और यूकी वहाँ से बहुत तेज़ भागता है और शीनो को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है बट नाकामयाब हो जाता है। और फिर यूकी भागते भागते एक बिल्डिंग की छत पे आ जाता है जहाँ वो देखता है शीनो अपनी लास्ट ब्रेथ ले रही थी और उसके हाथ से उसका जान पाक तो गिर जाती है। अब अगर आपको याद नहीं कि जान पाक तो क्या है, तो ये एक सूल रिपर की स्वर्ड होती है। हम ऐसे कह सकती हैं कि ये उस पर्सन के नेचर से बनी वेपन होती है और ये उसका एक बेस फॉर्म है और इसके आगे भी 2 अलग स्टेजेस होते हैं। तो उसके बाद यूकी फाइट करने का सोचता है बट सडनली पीछे से एक हॉलो आता है और उसको हिट कर देता है जिससे कि वो सीरियसली इंजर्ड हो जाता है। अब वो सोचता है कि क्या वो यहीं मर जाएगा, वो भी सिर्फ एक नॉर्मल से हिट से। यूकी बोलता है कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ और वो हॉलो उसको मारने ही वाला होता है कि तभी अचानक से वो हॉलो बीच से कट जाता है और हम यूकी के ऊपर ओरिहिमे की हीलिंग पावर को देखते हैं जो कि कुछ सेकंड्स में उसको इतना हील कर देती है कि वो मूव कर सके। और तब वहाँ इचिगो की पूरी टीम आ जाती है और फिर ओरिहिमे शीनो को हील करती है और साथ में हॉलो से फाइट करती है। एंड आई मस्ट से शी इज सो क्यूट एंड आफ्टर सीइंग हर अगेन एक बार फिर से दिल गार्डन हो गया। बैक टू द टॉपिक। आगे हम देखते हैं कि फाइट के टाइम सबका इंट्रोडक्शन होता है और फिर करीब 1 डेकेड के बाद हमें अपने इचिगो का बांकाई फॉर्म भी दिखता है जो कि माइंड ब्लोइंग था। मैं तो 15 से 16 बार इसको रिपीट करके देखा हूँ। एंड यहीं पे इचिगो अपना बैडएस मूव गेत्सुगा टेंशो भी यूज़ करता है और वो वहाँ के सारे हॉलोज को निपटा देता है। आगे हमें इचिगो के रूम का सीन दिखता है जहाँ हम यूकी को इचिगो के बेड पे देखते हैं और जब वो उठता है तो वहाँ ओरिहिमे ब्रेड लेकर आ रही होती है और बाकी सभी भी वहाँ आ जाते हैं। फिर हमें इशिडा और इचिगो के बीच की बहस दिखती है जो कि मैं बहुत टाइम से मिस कर रहा था। उसके बाद यूकी इचिगो को देख के ज़ोर से चिल्लाता है और वहीं उसको पता चलता है कि वो 2 दिन से अनकॉन्शियस था। फिर इचिगो उसको ब्रेड खाने को बोलता है क्योंकि उसके गीगाई फॉर्म को उसकी ज़रूरत थी, नहीं तो वो वर्क नहीं कर पाता। और फिर यूकी अपने गीगाई फॉर्म को देख के डर जाता है। जिसके बाद वहाँ शीनो आती है जो कि ह्यूमंस के साथ घुल मिल गई थी। वो यूकी को देखते ही उसको एक फ्लाइंग किक देती है। दूसरी तरफ इचिगो और उसका ग्रुप बैठकर खाना खा रहा होता है। उधर यूकी और शीनो लड़ रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं कि इचिगो के बेड पे एक बंदा आ जाता है जिसका नाम ईबर्न होता है और वो अपना पूरा नाम आसगियारो ईबर्न बता ही रहा था कि इतने में इचिगो उसको बेड से उतरने को बोलता है बट ईबर्न रिफ्यूज़ कर देता है जिस पे इचिगो की खिसक जाती है क्योंकि ये चीज़ उसको बहुत ख़राब लगती है। अब इससे पहले कि ईबर्न कुछ और कह पाता, इचिगो उसको एक फ्लाइंग किक मार देता है और वो खिड़की से निकल के दूर जाके गिरता है जिस पे सब बोलते हैं कि उसने एक मास्क पहन रखा था, शायद वो एक अरानकार हो। तब हम देखते हैं कि इचिगो अपना सब्स्टिट्यूट सूल रिपर बैज निकालता है
और कहता है कि मैं जा रहा हूँ चेक करने। तभी इशिदा अचानक से सीरियस हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो ईबर्न को जानता है। तभी हम देखते हैं कि इचिगो ईबर्न के पास जाता है अपने सोल रिपर फॉर्म में, और तब ईबर्न बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ तुम्हारे वजह से हूँ? नहीं, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम गलत हो, मैं यहाँ अपनी मर्जी से हूँ। तब इचिगो उसके हाथ में क्विंसी का लॉकेट देखता है और तब उसको लगता है कि ये भी एक क्विंसी है। और तब ईबर्न कहता है कि तुम ये सब जानते हो, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हें इतना सब कुछ पता होगा। और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं जहाँ ईबर्न क्विंसी वेपन निकालता है और उससे लड़ता है। आगे हम देखते हैं कि रुकोन डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे लोग गायब हो चुके थे और वहाँ इकाकू और यूमिचिका दोनों ही मिलकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, जहाँ उन्हें कुछ फुटप्रिंट्स मिलते हैं जो कि सैंडल्स और बेयरफुट दोनों के थे। और इस पे वो लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि वहाँ के लोगों ने ही पूरे टाउन को गायब किया है। और फिर वो लोग बोलते हैं कि ये हमारा काम है और हम इसको पूरा करके रहेंगे। फिर हमें दिखते हैं हेड कैप्टन ऑफ 13 कोर्ट गार्ड स्क्वाड यामामोतो, जिनके पीछे कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं कि हम वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं। फिर हम इचिगो को देखते हैं जो ईबर्न से लड़ रहा होता है। अब यहाँ पे इचिगो ईबर्न का वेपन देखकर ये गेस कर लेता है कि ये कुंसी तो है, लेकिन ये जो मास्क पहना है वो सिर्फ अरानकार से पहनते हैं। उसके बाद हम वापस से देखते हैं कि जो लोग यामामोटो से वॉर शुरू करने की बात कर रहे थे वो वहाँ की सिक्योरिटी का मजाक उड़ाते हैं और डेमो के लिए सासाकीबे को फेटली इंजर्ड कर देते हैं और कहते हैं कि आज से 5 दिन बाद वॉर शुरू होगी जिसमें सोल सोसाइटी खत्म कर दी जाएगी वॉन्डेन रिच के द्वारा। तभी यामामोटो सासाकीबे को बचाने के लिए आगे आते हैं और अपनी जान पाख्तो की फ्लेम उन पे यूज करते हैं, बट वो लोग किसी शैडो पावर से वहाँ से चले जाते हैं। तब हमको पता चलता है कि वो लोग बांकाई एब्जॉर्ब करके उसको यूज कर सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि ईबर्न इचिगो को बार बार टॉन्ट मार रहा होता है कि वो बांकाई के बिना कुछ नहीं कर सकता, वो अपने नॉर्मल फॉर्म में उसे नहीं हरा सकता। अब पहले तो इचिगो बहुत देर तक रेजिस्ट करता है कि वो बांकाई यूज़ ना करे, बट फिर वो फाइनली अपनी बांकाई यूज़ कर लेता है और ईबर्न अपने पावर का यूज़ करके उसकी बांकाई एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, बट इचिगो उसको एक स्लैश में हरा देता है और बच जाता है। और ईबर्न शॉक हो जाता है कि आखिर हो कैसे सकता है। तभी इचिगो उसको मारने ही वाला था कि तभी ईबर्न भी शैडो की वजह से बच के निकल जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आया है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।